बिहार सरकार अब बिहार के तमाम शिक्षकों के साथ मजाक कर रही है। अगर ये मजाक नहीं कर रहे होते तो फिर इस तरीके की बात नहीं आती। इतने दिनों से कौन कौन सा सॉफ्टवेयर बन रहा है, कौन कौन सा काम हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, और आज वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। मतलब उस दिन से लेकर के आज तक सिर्फ पहाड़ ही खोद रहे हैं। बिहार के एसीएस साहब लगातार बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए हितैषी साबित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम बिहार के शिक्षकों का मान सम्मान रख रहे हैं, उनके ट्रांसफर का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन स्थिति यह हो गई है कि मात्र जब अप्लाई बंद हुआ है उसके बाद से अगर देखें दिसंबर तक ट्रांसफर कर देने की बात थी, लेकिन फिर समय अवधि बढ़ी और 10 दिन गुजर जाने के बाद स्थिति अब आई है कि मात्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि 35 शिक्षक का ही ट्रांसफर का आदेश निकला है। और वह आदेश जो निकला है, उसका पत्र निर्गत हुआ है, उससे यही प्रतीत होता है। और जब आज उनका वीडियो एक आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर से जांच करके इन सारी चीजों का अपने स्तर से, मतलब उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अपने स्तर से इसकी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब बताइए कि ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सी कमिटियां बना दी गई और फिर निकला ढाक के 3 पाक। अगर इस रेशियो से चला जाएगा और इस रेशियो से ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी तो पता नहीं कब तक ट्रांसफर होगा, कितने दिन लगेंगे, और दिन नहीं कहिए इसको, कितने साल लगेंगे। आप अगर इसको रेशियो पकड़ लीजिए कि 35 गो 10 दिन में इन्होंने काम किया है, 35 आदमी का ट्रांसफर करने में लगाया है इतना, 15 आदमी कमिटी में हैं और पूरे शिक्षा विभाग मिल करके मात्र 35 आदमी का ट्रांसफर इन्होंने मात्र 10 दिन में मात्र 35 आदमी का इन्होंने ट्रांसफर करने का काम किया है। तो बताइए कि करीब 2 लाख शिक्षकों का आवेदन पड़ा हुआ है। चलिए 2 लाख में कुछ लोग जो ऐच्छिक ट्रांसफर जो चाह रहे हैं, जो नजदीकी विद्यालय चाह रहे हैं, अपने घर के नजदीक चाह रहे हैं, उनकी बात को अगर छांट देते हैं तब भी हम कहते हैं कि करीब 1.5 लाख शिक्षक जिनको बहुत जरूरत है, वैसे शिक्षक का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। उन लोगों का ट्रांसफर पता चलेगा कि अगला इलेक्शन आएगा, यानी 2025 में इलेक्शन होगा, सरकार बन जाएगी, सरकार का कार्यावधि समाप्त भी हो जाएगा और तब तक भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब इसी से आप अंदाज लगा लीजिए। तो क्या इस तरीके के कार्यवाही से, क्या इस तरीके के कार्य करने से बिहार के तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाएगा? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सभी सोशल मीडिया से लेकर के और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर इस तरीके का कार्यशैली एसीएस सिद्धार्थ जी का तो नहीं होना चाहिए। उनके स्तर से इस तरह का अगर हो रहा है कार्य तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ एक बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जब इतने सारे जांच पड़ताल करके शिक्षकों को अपने विभाग में रखे हुए हैं, उनके लिए ई शिक्षा कोष बना हुआ है, ई शिक्षा कोष से अपने आवेदन लेने की बात कही, इस शिक्षा कोष से सभी बिहार के तमाम शिक्षकों का हाजिरी बन रहा है, आप ऑनलाइन हाजिरी प्रतिदिन बना रहे हैं, तो फिर ट्रांसफर कौन सी बड़ी चीज है? और इसके पहले भी आपने कहा था कि ट्रांसफर के लिए एक ऐप का निर्धारण किया जा रहा है, एक ऐप बनाया जा रहा है, तो फिर वो ऐप कहां के चला गया? क्या उस ऐप के माध्यम से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? इन सब चीजों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, और खास करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से इस पर हम अपील करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरीके के शिक्षकों का मजाक मत बनाइए। इस तरीके का कोई भी कार्यकृत अगर आपके विभाग का हो रहा है तो निश्चित तौर पर बिहार के शिक्षा विभाग की ही इससे जगहसाई हो रही है। शिक्षकों को तो जो
आप मान सम्मान दे नहीं सके तो कम से कम शिक्षा विभाग में जो कार्य हो रहे हैं उसकी कार्यशैली को सही कर लीजिए तो अच्छा होगा। तो कहने का औचित्य यही है कि पूरे बिहार के तमाम जो भी शिक्षक जो जरूरतमंद है ट्रांसफर के लिए, उनका ट्रांसफर अविलंब कराया जाए, अविलंब किया जाए, न कि चुनावी वर्ष देखते हुए चुनावी मुद्दा बना करके दिन रात इसी पर। अभी मैं कई चैनलों पर देख रहा हूं कि इसी पर डिबेट चल रहा है, इसी मुद्दे को लेकर के बातें की जा रही हैं, इसी मुद्दे को लेकर के चैनलों पर विभिन्न शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ता बातें रख रहे हैं और सरकार नींद में सोई हुई है। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री जी को खास करके लेना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनावी वर्ष में कुछ फायदा लेना चाह रहे होंगे शिक्षकों को तंग तबाह करके के, हो सकता है इसका उल्टा नेगेटिविटी शिक्षकों में पैदा होगा। और जो आपका किया धरा है, आपने कहा कि बहुत सारे 10 लाख 12 लाख बहालियां हमने की है, तो उन सारे पर पानी फेरने का ये काम करेगा। तो ऐसा नहीं कीजिए और बिहार के तमाम जो जरूरतमंद शिक्षक हैं उन्हें अपने प्रखंड तक कम से कम पहुंचाने का काम कीजिए। साथ ही साथ जो असल मुद्दे में जो बीमार हैं, जो शादी के साथ साथ अपने घर पर ही अटके हुए हैं, उन सारे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कीजिए। ये एक बड़ा पुण्य का काम होगा। हम इस शब्द को यहाँ प्रयोग कर रहे हैं कि एक बिहार सरकार के लिए हम कहना चाहेंगे ये पुण्य का कार्य होगा कि आप बिहार के तमाम जो भी जरूरतमंद शिक्षक जिन्हें ट्रांसफर की वाट जो हो रहे हैं कई सालों से, कई वर्षों से, वो सोच रहे हैं कि हम अपने घर के नजदीक नौकरी करेंगे, उसकी मंशा को पूरा कर देते हैं। तो इससे बड़ा कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। आपको शिक्षा विभाग में गुणवत्ता लानी है, गुणवत्ता के लिए आप शिक्षकों पर कड़ाई कीजिए, शिक्षक से आप जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत उनसे काम लीजिए, लेकिन इस तरीके से तंगो तबाह और मजाक बनाने का काम नहीं किया जाए, ताकि जो शिक्षक हैं अपने मन से पढ़ा सके। शिक्षक की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं घर से दूर रहने पर उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, तो वैसे परिस्थिति में उन्हें मानसिक रूप से संतुष्ट कराना बहुत जरूरी है। और उन लोगों को घर के नजदीक अपने माँ बाप की सेवा के लिए, अपने जो बच्चे हैं उनकी सेवा के लिए, या खुद जो बीमार हैं तो वो अपने परिवार के साथ अंतिम समय में जो व्यतीत करने का जो समय होता है उसके लिए उन्हें सौभाग्य प्राप्त कीजिए। क्योंकि इस तरीके का अगर मजाक अगर बनाएंगे 35 शिक्षक का, ये क्या मतलब रह जाता है। जब आपने आवेदन लिया है और आपने इस पर सभी को करने की बात भी कही है, ट्रांसफर करने की बात कही है, तो फिर इस पर निर्णय सही से ले करके और सही से काम करने की आवश्यकता है, नहीं कि शिक्षकों को बरगलाने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ अपने साथियों से शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।